नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और इस एक प्यारे से सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन बच्चों ने सपना देख रखा है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, उन सभी बच्चों का सपना साकार होने वाला है, क्योंकि बच्चे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के अंदर काफी पदों के ऊपर एक वैकेंसी निकली है, जिसके फॉर्म अभी कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम लोग सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक होगी, कितने पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, किन किन पोस्ट के ऊपर बच्चे ये वैकेंसी निकाली गई है और कौन बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, आप लोगों की एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सभी चीजों के ऊपर हम लोग अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों की मेरिट कैसे बनेगी, सीबीटी में आप लोगों को कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को दिखाई दे गया होगा ऑपरेशन सीआरपीएफ 2026, यानी सीआरपीएफ के अंदर जो नई वैकेंसी आई है बच्चे 20 अप्रैल से जिसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, उस वैकेंसी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो जाते वक्त बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और बच्चे ये जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आई है, ये सेम एज इट इज उसी पैटर्न के ऊपर होने वाली है जो आप लोगों के एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। अब एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के तो होश उड़े पड़े हैं वैसे भी, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी मतलब उसके एग्जाम कब होंगे बच्चे ये किसी को मालूम नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, बरमार है उसके लिए वीडियो बना रखे हैं, इस तारीख से एग्जाम होगा, इस तारीख से एग्जाम होगा। यकीन मानिए बच्चे किसी को नहीं पता अभी एसएससी जीडी का एग्जाम कब होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। सभी अपना अपना अनुमान लगा के बैठे हैं। और बच्चे अनुमान की बात तो ये है कि हकीकत में नहीं पता किसी भी को कि भी एग्जाम कब होने वाला है आप लोगों का। तो जिन बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भर रखा है वो सारे के सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर भी बच्चे सीआरपीएफ की वैकेंसीज होती है और ये सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है वो अलग से निकाली है, सीआरपीएफ ही इसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाएगा, ठीक है ना। तो सारी की सारी चर्चा करते हैं बच्चे। देखिए आ जाइए, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 8 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खैर ये चीज आप लोगों को पता है, काम की चीज बच्चे ये है। 20 अप्रैल 2026 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो इसके लिए, यानी फॉर्म जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम दिनांक जो है बच्चे वो 19 मई है। वैसे तो ये दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और लेकिन बच्चे करते क्या है कि सबसे पहले लास्ट डेट को खोजेंगे कि भी अंतिम दिनांक क्या है। अरे बच्चे क्या करना है आप लोगों को अंतिम दिनांक से, आप लोगों को बस ये पता चल चुका है ना कि 20 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो जस्ट हाथों हाथ उस फॉर्म को लगा देना। वरना फॉर्म भरते समय अंतिम तिथि का इंतजार न करें, वरना सर्वर डाउन होने से पहले ही अपना आवेदन कर दे, वरना फिर आप लोग रह जाओगे, क्योंकि लास्ट के अंदर बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं होते, ठीक है ना। तो 19 तारीख का वेट कोई भी नहीं करेगा। जैसे 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाए बच्चे फॉर्म लगा देना, जो बच्चे आवेदन कर सकते हैं वो। अब कौन कौन बच्चा आवेदन कर सकता है उनकी बात कर लेंगे हम लोग। देखो 19,195 टोटल पद होंगे इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है ना। पुरुष की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे 9,096 पद जो है वो केवल और केवल पुरुष के हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 9,195। लेकिन महिलाओं के भी कुछ पद दिए गए हैं। आज मैंने न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग देखी थी कि बोले सीआरपीएफ के अंदर महिलाओं को थोड़ा सा हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, केवल 79 वैकेंसी निकाली और बढ़ावा देना चाहते हैं। अजीब ही बात है थोड़ी सी। पाइनियर विंग की वैकेंसी है बच्चे, केवल और केवल 20 पद होंगे इसके अंदर आप लोगों के, ठीक है ना। पुरुष के लिए होंगे बच्चे 9,096 पद और महिला के लिए होंगे 79 पद। और ये पेनियर जो विंग है इसके बच्चे 20 पद होंगे। क्या चीज होती है बताने वाला हूं, ठीक है। इतना याद रखना, ये सारी की सारी जो पोस्टें हैं बच्चे वो स्टेट वाइज होने वाली है। लेकिन ये जो पाइनियर विंग की जो 20 पद है वो सारे के सारे बच्चे ऑल इंडिया लेवल के हैं, कोई भी बच्चा इसके लिए आवेदन कर सकता है। क्लियर है बात, इसके लिए स्टेट वाइज नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो सीआरपीएफ की वैकेंसी है वो स्टेट वाइज निकली है। हर एक स्टेट के अंदर इसके अलग अलग पद है, ठीक है ना। वो सारा का सारा आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। मैंने कुछ एक स्टेट के बारे में यहां पर जानकारी दी है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर केवल इतने से स्टेट के अंदर वैकेंसी निकली है क्या, नहीं।
सभी स्टेट के अंदर है इसके पद, ठीक है। नोटिफिकेशन देखना, उसके अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने तो कुछ एक स्टेट के बारे में जानकारियां दी है। सबसे ज्यादा जो पद है बच्चे वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, 1295 मेल के होंगे और 15 जो है वो फीमेल के होंगे। बिहार के अंदर देखो तो 694 पद है, एमपी के अंदर 449 है, राजस्थान वाले बच्चे देख सकते हैं 430 पदों के ऊपर आप लोगों के सीआरपीएफ के अंदर पद है, ठीक है। झारखंड में 255 है, हरियाणा में 152 है, कमी है थोड़ी। दिल्ली की बात करें तो 114 है, बाकी अदर स्टेट है तो आप लोग नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो। चीजें समझ में आ गई, ये जरूर याद रख लेना। पाइनियर विंग की जो बच्चे भरने वाले हैं फॉर्म, वो ऑल इंडिया कहीं से भी भर सकते हैं, ठीक है ना, ये स्टेट वाइज नहीं होगी। फिर आप लोगों को ध्यान क्या देना है, देखो किस किस पोस्ट के ऊपर, किस किस पद के ऊपर कितने कितने हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए। टोटल ड्राइवर की बात कर रहा हूं, 3176 पद है बच्चे ड्राइवर के। अच्छे पद है भाई, 3176 कम नहीं होते। फिर अगर हम लोग बात करें कोर ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन के अंदर तो बच्चे वो डिपेंड करेगा ना किस ट्रेड के ऊपर हो आप लोग। कुक है, वाटर कैरियर है, 1426 है दोनों की मिलाकर। स्वीपर यानी सफाई कर्मचारियों की बात करें तो 547 वैकेंसीज है। वॉशरमैन यानी धोबी की बात करें तो 336 वैकेंसीज है। द टेक्निकल क्रू यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल की MMV जिसको बोला जाता है, 739 पोस्ट है बच्चे, ठीक है ना, ठीक है। और आगे अगर बात करें जो बिगुल बजाते हैं, बिगुलर की बात करें तो 1263 वैकेंसीज है। बार्बर है जिसको नाई बोलते हैं, टेलर है, पेंटर है, लगभग इन सब की मिलाकर 500 के आसपास वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन देखोगे सारी डिटेल मिल जाएगी किस किस की कितनी वैकेंसी है। मैंने यहाँ पर लगभग मोटा मोटी जो चीज है वो लिखी है, समझ में आई बात। अब आगे और देख लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, किस पोस्ट के लिए क्या क्या इन्होंने शैक्षणिक योग्यता मांगी है, इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए ड्राइवर की अगर बात करें, साथ ही साथ एज लिमिट का जिक्र भी चल रहा है। ड्राइवर के पदों की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे 21 से लेकर 27 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो हाईएस्ट जो एज होती है उसके अंदर जो छूट दी जाती है वो भी मिलने वाली है, ठीक है बात। शैक्षणिक योग्यता क्या है ड्राइवर के लिए, 10th पास होगा और बच्चे हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो बाकी सबके देखिए 18 से 23 वर्ष की उम्र रखी गई है, ठीक है ना। छूट अलग से मिलेगी वो एक अलग चीज है, लेकिन ड्राइवर के अंदर 21 से 27 वर्ष तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी के अंदर बच्चे 18 से 23 साल तक की उम्र ही मांगी गई है। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो देख लीजिए। मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले बच्चे 10th हो या 12th हो, प्लस में 2 ईयर का ITI डिप्लोमा आप लोगों के पास हो, ठीक है ना, या फिर आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल का ITI साथ में प्लस लगा हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का ITI डिप्लोमा हो, तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ऑल अदर ट्रेड्स है जैसे कुक वगैरह है, ये ब्यूगलर है, स्वीपर है और भी जो वैकेंसीज है उनकी बात करें तो इनके लिए बच्चे केवल और केवल 10th पास वाले बच्चे ही फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल 10th पास रखी गई है। जिन बच्चों ने 10वीं कर रखी है वो बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर के लिए थोड़ा सा है कि आप लोगों को लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी तो 10th पास वाला बच्चा भी भर सकता है, ठीक है। पाइनियर विंग, ये पाइनियर विंग होता क्या है बच्चे, जो अपने जो मेसन वगैरह जो होते हैं ना, राजमिस्त्री वगैरह जो होते हैं और इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। उनके 20 पद है, ठीक है। 18 से 23 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चे भर सकते हैं। 10th पास वाले बच्चे भरेंगे, प्लस 1 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। ITI वाले बच्चों को थोड़ी सी वरीयता यहां पर दी जाएगी। क्लियर है बात। एज रिलैक्सेशन की बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो नियम आप लोगों के लिए है उनके हिसाब से आप लोगों को छूट भी मिलने वाली है, ठीक है। तो समझ गए इतना, और आगे देख लेते हैं बच्चे। अब आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो किन स्टेप के अंदर होगा, किन किन स्थितियों से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा बच्चे, वो और देख लेते हैं। पूरी भर्ती किस तरीके से होगी समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों का बच्चे फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। फिजिकल टेस्ट आप लोगों का होगा, क्लियर है, क्लियर करोगे आप लोग। उसके बाद में आप लोगों का CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आप लोगों का पेपर होगा।
और सबसे जरूरी चीज, आप लोगों की जो मेरिट है बच्चे वो यहीं से निकलेगी। आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो यही चीज बताने वाली है। इसी के नंबर के आधार पर आप लोगों की मेरिट निकाली जाएगी। क्लियर है बात? फिजिकल पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग एग्जाम दोगे, लेकिन जो मेरिट है वो बच्चे यहीं से निकलेगी। क्लियर है बात? 100 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, जिसके हिसाब से आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आप लोगों का बच्चे ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड टेस्ट तो जिस ट्रेड के ऊपर आप लोगों ने भरा है उसी के हिसाब से होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब मैं अभी थोड़ी सी देर बाद बताने वाला हूं, ठीक है ना, कि उसके अंदर होगा क्या। 20 मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन होगा क्या, 50 नंबर का होता है। 50 में से आप लोगों को 20 नंबर लेकर आने हैं। हालांकि ये कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, जनरल वाले बच्चों के लिए शायद 20 मार्क होंगे, ओबीसी वाले बच्चों के लिए थोड़े कम भी होंगे। इसकी जानकारी और भी देने वाला हूं आगे। और फिर लास्ट में जाकर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 4 स्टेप से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, फिर आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, और लास्ट में जाकर बच्चे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या होगा अब इन चीजों के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो ना, सेम ही सिलेबस है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, किस तरीके से होता है, कितने नंबर लाने जरूरी होंगे। और बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में तो पता ही है, डॉक्यूमेंट की जांच होती है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। शारीरिक मापदंड क्या है, देखो मेल फीमेल दोनों की बातें करते हैं। जनरल है, ओबीसी है, एससी है। ठीक है ना। पुरुष के लिए बच्चे 170 सेंटीमीटर की आप लोगों की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, महिला की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट यहां पर मांगी जाती है। क्लियर है। पुरुष की अगर हम लोग बात करें एसटी कैंडिडेट के लिए तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी, और महिला के लिए बच्चे 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाती है। क्लियर है। अब आ जाइए चेस्ट के ऊपर आ जाइए बच्चे, केवल पुरुषों के लिए होगा। ठीक है ना। तो बिना फुलाए आप लोगों की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट, और बच्चे फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को फुलाव चाहिए चेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। समझ गए, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा और देखिए आप लोग, क्या होगा दौड़ वगैरह के अंदर क्या होगा। 5 किलोमीटर की एक लंबी दौड़ होगी बच्चे। ड्राइवर है, मैकेनिक है, पेंटर है, कारपेंटर है, इन सब के लिए होगी। 24 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाता है। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर आप लोगों को 24 मिनट के अंदर दौड़ना होगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं आर्मी वगैरह की वो तो इन चीजों को समझते भी है। महिला की अगर हम लोग बात करें तो 1600 मीटर आप लोगों को दौड़ना होगा, और 8.5 मिनट का टाइम आप लोगों को इसके अंदर दिया जाएगा। क्लियर है बात। फिर थोड़ा सा और आ जाते हैं अदर पोस्ट के ऊपर, जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, स्वीपर है। इनके लिए बच्चे क्या होगा, छोटी रनिंग होती है, छोटी दौड़ होती है। ठीक है, 1600 किलोमीटर इनको दौड़ना होगा। ठीक है ना, आसान दौड़ मानी जाती है इसको। पुरुषों के लिए 1600 किलोमीटर होगा केवल 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट में 1600 मीटर आप लोगों को दौड़ना होगा। महिलाओं की बात करें तो बच्चे दूरी तो वही है 1600 मीटर, लेकिन समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। 12 मिनट के अंदर 1600 मीटर आप लोगों को दौड़ना होता है। क्लियर है बात। पाइनियर, विंग जोन, मेसोन है, इलेक्ट्रीशियन है, इनकी भी अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर दौड़ना होगा 9 मिनट के अंदर, केवल और केवल मेल के लिए, पुरुष के लिए पाइनियर की वैकेंसी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, लिखित परीक्षा का पैटर्न। यहां आप लोगों को एक मुझे जानकारी भी देनी है बच्चे, इंपॉर्टेंट। देखो जो एसएससी जीडी का जो पैटर्न है सेम उसी पैटर्न के ऊपर वैकेंसी है बच्चे। 4 चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। 25 25 25 25 के 4 पार्ट यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। एसएससी जीडी में 20 आते हैं 20 नंबर के। ठीक है ना। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और बच्चे आप लोगों के जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल पूछी जाती है, जैसे आप लोगों से एसएससी जीडी में पूछी जाती है। यही 4 पार्ट बच्चे आप लोगों से एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। यही 4 पार्ट आप लोगों को सीआरपीएफ की वैकेंसी के अंदर पूछे जाते हैं। नॉर्मली यही पूछता है बच्चे, अपने आर्मी वगैरह के अंदर है या फिर सेना से रिलेटेड कोई भी हो, यही लगभग पूछी जाती है 4 चीजें। ठीक है ना। कभी कभार वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो एक अलग चीज है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 0.25 होगी। 0.25 यानी 1/4 आप लोगों के नंबर कटेंगे गलत अगर आप लोगों ने एक आंसर किया तो। फाइनल मेरिट, ये इंपॉर्टेंट है।
केवल इसी सीबीटी परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर बनेगी। ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, याद रखना इस चीज को। ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का होगा, लेकिन केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, केवल और केवल उसको पास करना होता है, उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट के अंदर, ठीक है ना। आगे आ जाइए, लेकिन थोड़ी सी जो जानकारी देनी थी बच्चे वो दे देता हूं। देखो, इस चीज के लिए वैसे तो हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस और बच्चे मैथ का पूरा पार्ट यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवा रखा है, आप लोग वहां से इस चीज को कवर कर सकते हो। मैंने रीजनिंग के भी 10 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं बच्चों को एसएससी जीडी के लिए, वो भी कवर कर सकते हो। और अलग से इसके लिए अगर आप लोग पढ़ने की इच्छा है तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बेटा बिल्कुल फ्री, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री के अंदर आप लोगों को मैथ का पार्ट करवा सकता हूं। जिन बच्चों की पढ़ने की इच्छा है वो बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हैं कि सर मैथ की क्लास लगा दीजिए, पढ़ लेंगे। तो बच्चे मैं आप लोगों को मैथ अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर कवर करवा दूंगा, ठीक है। और जीके जीएस वाले सर थोड़े से बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे बच्चे, उनकी क्लासें भी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में लगवा दी जाएगी। तो जिन बच्चों को पढ़ना है ना वो बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल देना। आप लोगों का कमेंट ही बच्चे इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आएंगे बच्चे कुछ एक तो बच्चे जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बता देना भी अगर पढ़ना हो तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे ट्रेड टेस्ट की। क्या होता है? केवल और केवल आप लोगों का क्वालिफाई नेचर का होगा। ट्रेड टेस्ट मैकेनिक्स की अगर बात करें तो जिस ट्रेड से आप लोगों ने फॉर्म भरा है ना, जिस ट्रेड के लिए, वही काम आप लोगों से करवा के देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग ड्राइवर के लिए भर रहे हो तो बच्चे आप लोगों से गाड़ी वगैरह के बारे में कुछ पूछेंगे, गाड़ी वगैरह चलवा के देखेंगे। अगर आप लोगों ने बच्चे नाई का फॉर्म भर रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप लोगों को वहां पर कटिंग करके दिखवानी है। क्या पता आप लोग किसी फौजी भाई की कटिंग कर दो और उसको तेरे नाम बना दो, आप लोगों को कटिंग करनी नहीं आती और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो ट्रेड टेस्ट जरूर होगा। वहां पर आप लोगों से देखा जाएगा कि आप लोग कैसी कटिंग करते हो। समझ में आई ना बात? तो बिल्कुल जो फौजी कटिंग होती है वही करनी है। 50 नंबर का होगा बच्चे। अगर हम लोग पासिंग मार्क की अगर हम लोग बात करें तो जनरल वाले बच्चों को 30% चाहिए। 30% का मतलब क्या होगा बच्चे? केवल और केवल 15 नंबर। 30% का मतलब केवल और केवल 15 नंबर आप लोगों को लेकर आने हैं। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, 25% नंबर आप लोगों को चाहिए, ठीक है ना। 25% चाहिए। 50 का 25% कितना होता है? 12.5 नंबर, ठीक है। एससी एसटी वालों को बच्चे 20% नंबर चाहिए, यानी केवल और केवल 10 नंबर चाहिए। बोलो, तो बिल्कुल आसान सा होगा ट्रेड टेस्ट। केवल पास करना है, केवल और केवल पास करना है, नंबर नहीं जुड़ेंगे इसके। लेकिन इसमें अगर कोई फेल हो गया, ये जो मिनिमम जो नंबर दिए गए हैं ये अगर नहीं लेकर आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं, आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। फिर आप लोगों का बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है? अगर आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वाले बच्चे हैं और आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो वो बच्चे सेंटर गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 के बीच का बना हुआ होना चाहिए, याद रख लेना। कभी ऐसे नहीं कि बिना देखे आप लोग लगा दिए सब कुछ, तो देख लेना बिल्कुल अच्छे से। 1 अप्रैल 2026 से 19 मई 2026 के बीच का बना हुआ होना चाहिए बच्चे आप लोगों का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीजें थी जिनकी जानकारियां आप लोगों को देनी थी। आगे देख लेते हैं। अब क्या फीस लगेगी आप लोगों के फॉर्म के लिए? तो बच्चे केवल और केवल जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यू है, मेल है, ठीक है ना, ये सभी मेल है। तो इनके लिए आप लोगों की एप्लीकेशन फीस है बच्चे 100, और एससी एसटी या फिर सभी जो महिलाएं कैंडिडेट है उनके लिए 0 है, 0, उनके कोई रुपए नहीं लगेंगे। ई मित्र वाला लेगा वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। और ये आप लोगों की थोड़ा सा बताया गया है कि आप लोगों को सैलरी कितनी मिलती है। ये तो बहुत बाद की बात है, यहां तक पहुंचो तो सही, यहां तक पहुंच जाओगे तो सैलरी अपने आप ही मिलने लग जाएगी, ठीक है ना। मिशन सीआरपीएफ 2026 आज से ही बच्चे तैयारी शुरू कर दे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है, सारी चीजें अगर आप लोगों को यहाँ पर बच्चे मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आने वाला हूँ सीआरपीएफ के लिए स्पेशल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बच्चे, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डाल देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।